Present continuous Yes. tense. This is what we covered in our last class. All right. So did सर you आपने कन्वर्जन बता दिया था सर एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पर फर्स्ट सर मैं पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हो चुका है सर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। यानी आई एम के साथ हम लोगों ने कन्वर्जन 6 तरीके से कर लिया। यस नो? यस Yes, यस sir. Yes, sir. ठीक है। और वो कन्वर्जन में चेक भी कर चुका हूं। हैव आई चेक दैट कन्वर्जन? यस सर Yes, sir. Yes, यू sir. चेक। ठीक है। तो Yes, अब did I give you any homework also? Because there was a gap of for more No, than sir. 2 days. नो सर नो सर No, sir. नो सर। ठीक है। So let's pick up the conversion with the other numbers. For example, conversion with you लिखो। हेडिंग लिखो, मतलब स्ट्रक्चर ही लिखो। नंबर 1, you are Yes, V4. sir. नंबर 2, you are not V4. R not को हम आंट भी बोलते हैं। You are not V4. Number 3, are you V4? Number 5, aren't. Are not. Are not you V4? Are not you V4? Next, number 5, why are you V4? Why are you V4? Or number 6, why aren't you V4? Why aren't you V4? चलिए, अब एक सेंटेंस देता हूं, उसको इसी पैटर्न पर तुमको कन्वर्ट करना है। आप हमें Yes, स्टेप sir. बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। आप हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को 6 तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करो। पैटर्न तुमको ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। आप हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। बोल देते हैं सर। Excuse me. डन सर All right. Okay. Done, sir. Done, sir. All right. कंप्लीटेड सर। Done, sir. ठीक है। ठीक है। I was also completed, sir. All right. हो गया सब लोगों का? चेक करूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's check it out. इसका नहीं हुआ ना। Sentence number 1 क्या बनेगा इंग्लिश में? You are You are teaching us Teaching step us by step by step. step. Step by step. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। You are teaching us step by step. Negative? You are not teaching You are us teaching Are us step not by teaching step. us step by. You are not teaching us step by step. बिल्कुल सही है। Interrogative? Are you teaching us Teaching step us by step by step? step. बिल्कुल सही है। Number 5? Aren't you Are teaching not us Sorry, step number by step? Step by step. Sorry. Number 4, repeat again. Are you teaching? You You not are teaching not us step by Teaching us step? step by Teaching us step. step by step.
नंबर 4 यानी अर्नड, आर और नॉट दोनों जुड़ जाएगा। अर्नड यू टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नंबर 5 Why are you teaching us teaching us step by step? step by step? नंबर 6 Why are you Step by Are step? you not teaching Step us by step by step. step? ठीक है। वाई आर यू नॉट टीचिंग अस स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सही है। चलिए आप लोगों ने सही तरीके से बना लिया। जैसे आर से तुमने बनाया है यू के साथ, ऐसे ही आर के साथ बनेगा वी के साथ। सेंटेंस देता हूं बनाना, सेंटेंस लिखो। जी सर। इन दिनों हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बनाइए खुद से। डन सर। Done, sir. Completed, sir. डन सर। Done, sir. Done, sir. Completed, sir. All right, let everybody complete. Done, sir. Let everybody complete. I am waiting for everybody to complete it. Completed, sir. ठीक है, Completed, sir. ठीक है। ठीक है जी सर। तुलसी के पत्ता अपने गार्डन में खूब है सर। अच्छा, उबाल करके दे दूं, तुलसी के पत्ता को तोड़ के 10 पत्ता 12 पत्ता और जो तुलसी को पूछ के, हाँ, और तुलसी के पत्ता को लेके धो के, अच्छा, तब 200 ग्राम पानी में रख के, हाँ, उसको खौला के और उसमें आधा चम्मच चीनी डाल के किया जाए। अच्छा, अच्छा कर लेते हैं। वो सर्दी थोड़ा हो गया, बहुत लाभदायक होगा, आज कर लेते हैं। तब चीनी छोड़ दीजिएगा, सर्दी हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुलसी का पत्ता और गोल पीछे कर लेते। शुरू करें हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, पहला सेंटेंस हमारा क्या है? हिंदी में सेंटेंस बोलो कोई एक आदमी।
इन दिनों हम लोग अपने आप को दिनों हम improve करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इन दिनों हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं, उसी से सारा सेंटेंस बन जाएगा। क्या है पहला सेंटेंस? These days We are laboring hard to हरा-भरा, These days यानी इन दिनों, इसको हम लोग शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं। अब सेंटेंस पर आते हैं। सेंटेंस किससे शुरू होगा? वी से शुरू होगा। Yes, sir. वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, और जो वर्क है उसका चौथा फॉर्म आईएनजी वाला लग जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया वी आर वर्किंग हार्ड। अब हमारा पूरा सेंटेंस बन गया दीज डेज वी आर वर्किंग हार्ड, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। Yes, sir. सही हो गया? Excuse me, sir. सभी लोगों ने दीज डेज को शुरू में रखा है कि आगे पीछे भी रखा है? आगे रखा है। स्टार्टिंग में आगे सर। रखा। सर फर्स्ट में सब में आगे रखा है। स्टार्टिंग में चलिए Yes, sir. चलिए, तो दोबारा से सबसे पहला सेंटेंस सुनते हैं। पहला सेंटेंस सब लोग बोलो। These days वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव माई सेल्फ नहीं होगा, इम्प्रूव आवर सेल्फ होगा। ठीक है, नेगेटिव बनाते हैं, बोलो। these days we are not working hard ourselves. ठीक है, these days we are not working hard to improve ourselves, एकदम सही है। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या बनेगा सेंटेंस? these days are we working hard to improve ourselves? इसको क्या मतलब? निकाल चुके हैं, नहीं निकाले, बोला है ठीक करके हम निकाले नहीं। चलिए अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो दीज डेज को लास्ट में लगा देंगे। जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो दीज डेज को लास्ट में लगा देंगे। जरा सेंटेंस को बनाते हैं। क्या बना सेंटेंस बोलो? Are we working hard to improve ourselves these days? Are we working hard to improve ourselves these days? बिल्कुल सही है। ये शोभा कुमारी, तुम्हारे घर के पीछे से बहुत आवाज आ रही है, शायद म्यूट करो। नहीं, तुम्हारे घर से आवाज तो नहीं आ रही थी, और कहीं से आवाज आ रही है। किसी के घर के बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। अभी तो शांत है। चलिए अब इंट्रो नेगेटिव यानी नंबर 4 सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनेगा नंबर 4 सेंटेंस? Aren't we working hard to improve ourselves these days? ठीक है, aren't we working hard to improve ourselves these days? बिल्कुल सही है। अब जब 3 और 4 बन गया तो 5 और 6 तो बड़े आराम से बन जाता है। नंबर 5 सेंटेंस क्या होगा? Why are we working hard to improve ourselves these days? hard to improve ourselves these days? ठीक है, why are we working hard to improve ourselves these days? बिल्कुल सही बात है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा नेगेटिव? Why are we working hard to improve ourselves these days? ठीक है, why are we not working hard to improve ourselves these days? These days. यहाँ तक भी मामला बिल्कुल सही है। चलिए अब एक सेंटेंस और देता हूँ, बनाइए। जब हम लोगों ने आर के साथ बनाया तो सबसे पहला सेंटेंस यू के साथ बनाया, फिर आर के साथ दूसरा सेंटेंस हमने वी के साथ बनाया। अब एक और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं दे के साथ, ताकि हमारी सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। Yes, लिखो। वे लोग हमारी एक्टिविटीज पर, गतिविधियों पर
वे लोग हमारी एक्टिविटीज पर यानी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। वे लोग हमारी एक्टिविटीज पर यानी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। नजर रखना की इंग्लिश होती है कीप एन आई। नजर रखना की इंग्लिश होती है कीप एन आई। मेरे को लग रहा है आप तुम लोग बना लोगे। यस सर। बनाओ। Completed, sir. Done, sir. ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू 6 वेज, 6 तरीके Done, से sir. कन्वर्ट करो। Yes, Done, sir. sir. डन सर। ऑलराइट, ठीक है, वेट करो। Completed, sir. ओके, Done, sir. Also done, sir. Completed, sir. Completed, sir. ठीक है, ठीक है। कंप्लीटेड सर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1। दे आर कीपिंग एन They आई are keeping an eye on our activities. दे आर कीपिंग एन आई ऑन आवर एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोलो। दे आर्ट कीपिंग They एन are आई not keeping an eye on our activities. सही है, दे आर नॉट कीपिंग एन आई ऑन आवर एक्टिविटीज। ठीक है, इंट्रोगेटिव। आर दे Are they कीपिंग keeping एन an आई eye on our ऑन आवर activities? एक्टिविटीज। On our activities. एक्टिविटी मत बोलो, एक्टिविटीज बोलो। आर दे कीपिंग एन आई ऑन आवर एक्टिविटीज। एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक्टिविटीज की बात हो रही है। नेक्स्ट नंबर 4। आंट दे Aren't कीपिंग Aren't they एन आई keeping an eye on our On activities? our activities. सही है, आर्ट दे कीपिंग एन आई ऑन आवर एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। आगे बोलो। व्हाई Why आर are दे they कीपिंग keeping एन an eye आई on our Keeping an eye on our activities. सही है, व्हाई आर दे कीपिंग एन आई ऑन आवर एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। और बोलो। व्हाई Why आर aren't they They keeping keep an eye on our eye on activities? us, on our activities. Why aren't they keeping an eye on our activities? वे हमारी गतिविधियों पे नजर क्यों नहीं रखे हुए हैं? बहुत अच्छी बात है। नंबर 5। फिर तो बोलो। व्हाई आर दे Are they कीपिंग keeping an eye on our activities? अब नंबर 6 को बोलो, फिर से बोलो। नंबर 6। व्हाई Why आर are they keeping an eye on our Keeping activities? an eye on our activities. Why aren't they keeping an eye on our activities? वे लोग हमारी गतिविधियों पे नजर क्यों नहीं रखे हुए हैं? नहीं रख रहे। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। Yes, sir. यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस दे रहा हूँ। अब हम लोग आर के साथ कवर कर लिए, वी कवर कर लिए, यू कवर कर लिए, दे कवर कर लिए। आर के साथ जितना हो सकता था कवर हो गया, आई के साथ हो सकता था वो भी कवर हो गया। अब बच गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, अजय, विजय, इट, दिस या किसी का भी नाम। अब कुछ सेंटेंस को देता हूं, उसको लिखो। लिखो, वह इस प्रोजेक्ट में वह इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा है। वह इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा है। चलिए, वह इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हमें बनाना है और हमें मालूम है कि यह बनेगा एक अलग स्ट्रक्चर से। उसका स्ट्रक्चर क्या है पहले लिखा देता हूं। लिखो, ही इज V4,
He isn't V4. Is he V4? क्वेश्चन मार्क लगेगा, बोलने की जरूरत मेरे को नहीं है, आपको मालूम होगा. Isn't he V4? Number 4. Isn't he V4? Number 5. Why is he V4? Number 6. Why isn't he V4? छह तरीके से आपको मैंने सेंटेंस बता दिया और सेंटेंस ऑलरेडी दे चुका हूं, कन्वर्ट करो. डन सर. ठीक है. Done, sir. All right. Completed, sir. Very good. I am happy with the speed also, क्योंकि काफी बच्चे लोग हैं जो काफी तेजी से काम को कर ले रहे हैं. Now they have developed some good speed also. Completed, sir. Very good. बहुत अच्छा हो. It would be really better and good if everybody is able to develop some similar speed, because few people still take some time and we got to wait for them. But nothing to worry, we will wait for them. But otherwise, if people have developed a good speed, that is a good idea and worth appreciating. कैमरा बहुत लोग ऑफ दिख रहा है, कैमरा ऑन करो. नेटवर्क इशू सर. नेटवर्क इशू अभय का है, बाकी लोग का सबका नहीं होगा. रेस्ट ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा. कैमरा शुड रिमेन स्विच्ड ऑन. नित्यानंद, राधीन, रुचि, शोभा, कृष्णा. नेटवर्क इशू है. बाकी के लोग सर कट जा रहा है. अच्छा, Completed, sir. ठीक है. रवि, Completed, sir. Completed, sir. excuse me. Have you all completed? Yes sir. Yes, Yes, sir. चेक करें, Yes, sir. चेक करें. Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. ठीक है. सेंटेंस नंबर 1 क्या है? कोई एक बच्चा बोलो जरा, मेरे को. नैना बोलो. वह इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा है. वह इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा है. चलिए सब लोग बताइए इंग्लिश क्या होगा. He is helping you in this project. बहुत बढ़िया. He is helping you in this project. एकदम सही है. नेगेटिव. He is not helping this project. Helping you in this project. एकदम सही है. He is not helping you in this project. Interrogative. Is he He helping is you? helping you in this He project. helping you in this project. बिल्कुल सही है. Is he helping you in this project? Next, number 4. Is he Is not? he not helping you in this He is project? helping you in this Is project. he not helping you on Is this he not project? helping you in this project? कुछ लोग हैं जिनका माइक्रोफोन म्यूट है और जब बोलना है तब उसको वो लोग म्यूट क्यों रखे हुए हैं? अनम्यूट करिए. रोल नंबर 23, तुम्हारा माइक्रोफोन अनम्यूट क्यों है? यस. सर वो साउंड हो रहा था इस वजह से. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलिए नंबर 4. Why Isn't he Why helping is you? he Helping helping you you in in this this project. project? Isn't he helping you in this project? और इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? क्या क्या वह इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा कर रहा है?
बहुत अच्छी बात है। क्या वो इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है? नहीं बिल्कुल कर सही रहा है। बात है। ठीक है, Yes, अब sir. बताते हैं, अब आते हैं अगले नंबर पे, नंबर 5। Why is Why is he helping you in this project? फिर से बोलो। Why is he he helping you in this Helping in project? this project. Why is he helping you in this project? बिल्कुल सही है। अब इसका नेगेटिव नंबर 6 क्या होगा? Why is he helping you in this project? This project. ठीक है, Why isn't he helping you in this project? वो इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? हमारी बिल्कुल मदद क्यों सही। नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं, कर रहा है। कर रहा है सर, कर रहा है। करेगा अलग चीज है, कर रहा है की बात हो रही है, Yes, sir, कंटिन्यूअस कर- टेंस की बात। future चला जाएगा। Yes, ठीक sir. है, चलिए आप लोगों ने इस सेंटेंस को ही बना लिया। किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो No, अगर sir. हम लोग देखें इस पैटर्न को, तो हम लोगों ने इज, एम, आर, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और सब्जेक्ट हमारे पास 6 हैं। आई को हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज हम लोगों ने वी को कवर कर लिया, यू को कवर कर लिया, दे को कवर कर लिया, और अभी अभी हमने ही को कवर किया है। मेरे को लगता है कि सब लोग समझ चुके होंगे कि जैसे ही के साथ बनेगा वैसे ही शी के साथ बनेगा, वैसे ही हरीश के Yes, साथ sir. बनेगा, वैसे ही शिवानी के साथ बनेगा, वैसे ही माई कंट्री इंडिया के साथ बनेगा। आप लोग इस बात को समझ गए या नहीं समझ गए? समझ गया सर। चलिए एक सेंटेंस को और लिखवाता हूँ, थोड़ा लिखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। हमारा देश भारत हमारा देश भारत आजकल सीमाओं पर, हमारा देश भारत आजकल सीमाओं पर चुनौतियां फेस कर रहा है, चुनौतियों का सामना कर रहा है। चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारा देश भारत आजकल सीमा पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। चुनौती यानी चैलेंजेस, सामना करना यानी फेस करना, सीमा यानी बॉर्डर। बना लोगे? यस सर, बन जाएगा सर। Yes, sir, बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir, बन जाएगा। ठीक है। सॉरी, क्या होगा? क्या पूछ रही हो? आजकल का कौन सा वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? अर्पिता, these days, आजकल यानी these days या nowadays। बनाओ, 6 तरीके से बनाओ। Completed sir. All डन right, सर। Done, sir. Completed, sir. सर। ठीक है। Completed, sir. Okay, Completed, sir. all right, all right। Completed, sir. Completed, ठीक है, ठीक है, Completed sir. ठीक है। Completed, sir. All right। Completed. शुरू करूं? Yes, sir. Yes sir. चलिए, पहला सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस? Our country India. selling on the border is ठीक है। आवर कंट्री इंडिया इज, इसमें आवर का इस्तेमाल हुआ। Yes, sir. Yes, इसमें sir. आवर का, एक सेकंड जरा लाइन पर रहिए।
मेरा दिमाग खराब हो जाएगा आपसे। सबको सही है अपना को सही। हाथ में लेके बैठ। चलिए शुरू करें हम लोग। Yes, sir. Yes. कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? फर्स्ट ही सेंटेंस था। हर सेंटेंस जरा दोबारा से बोलो। Our country. Our country India is India is facing challenge on the border these days. ये तो पहला सेंटेंस हो गया कि आवर कंट्री इंडिया इज फेसिंग सम चैलेंजेस ऑन द बॉर्डर दीज डेज। चलो इसका नेगेटिव बोलो सब लोग। Our country Our country India isn't facing challenge on the border. India is not facing some challenges on the borders these days. ठीक है, आवर कंट्री इंडिया इज नॉट फेसिंग सम चैलेंजेस ऑन द बॉर्डर दीज डेज। सम चैलेंजेस हो या एनी चैलेंजेस हो, कोई भी हो सकता है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। सर बस सेंटेंस में कुछ का यूज कुछ कहाँ? नहीं है सर, यस सर। सिर्फ कुछ नहीं चैलेंज। है, अच्छा सिर्फ चैलेंज है। तो दीज डेज Yes, आवर yes, कंट्री आवर कंट्री इंडिया इज नॉट फेसिंग चैलेंजेस ऑन द बॉर्डर दीज डेज या एनी चैलेंजेस ऑन द बॉर्डर दीज डेज। हाँ, इंट्रोगेटिव पर आते हैं, बोलो इंट्रोगेटिव। Is our country India facing Our the country Is our country India facing any challenge on the border these days? Negative. Isn't our country India on the border these days. Isn't our country India facing some challenges या any challenges on the border these days? बिल्कुल सही है, 3 और 4 भी सही हो गया। अब आते हैं 5 की बात। 5 वाई से बनाते हैं। अमरीन तुम्हारे यहाँ से, अमरीन या अमरेंद्र जो भी हो, रोल नंबर 9, तुम्हारी आवाज गड़बड़ आ रही है, म्यूट रखो। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंबर 5 पर, वाई के साथ बनाते हैं, बोलो। Why is our country India facing some challenges on the borders these days? the border these days? ठीक है, why is our country India facing some challenge या any challenge on the border these days? These days, ठीक है। सर इसमें फिर सम क्यों लग रहा है? इसमें कुछ Some का क्यों तो लग रहा यूज ही है? नहीं कुछ हुआ। से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक इशू है, I have an issue या I have some issue, दोनों का मतलब एक ही होता है। मेरे पास एक इशू है, I have an issue या I have some issue, दोनों का मतलब एक होता है। यहाँ सम का मतलब 5-6 से नहीं है, यहाँ सम का मतलब है कि कुछ इशू है, कुछ मुद्दा है, इसलिए वहां पर हम सम लगा रहे हैं और नेगेटिव एनी लगा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 6। Why is our country ठीक है, why isn't our country India facing some issue या any issue on the border these days? ये भी आपका बिल्कुल सही है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोगों ने इज एम आर के साथ सारी चीजें कवर कर ली है। अब ये बताइए कि जो पढ़ाया इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? प्रैक्टिस भी हम लोगों ने काफी कर लिया, कोई दिक्कत है या किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जिनको नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है, जिनको है वो लोग बताएंगे मुझे, मैं उनसे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। Excuse me sir, Khushi is here. बोलो खुशी। तो फेसिंग की जगह पे कन्फ्रंट यूज कर सकते हैं। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, आप बोल सकते हैं कि कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है मुकाबला करना, और फेस का मतलब होता है कि सामने में समस्या आ गई उसको भी फेस करना। बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं कन्फ्रंट भी, लेकिन फेस ज्यादा बोला जाएगा इसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और भी कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो समझने लायक है, वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। ध्यान से मॉनिटर को देखो, स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, अब ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एम नॉट
एमंट नहीं होता, एम नॉट ही रहता है, लेकिन आर नॉट आरंट हो जाता है और इज नॉट इजंट हो जाता है। ये बात आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर, समझ गए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, नहीं है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो नो सर। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझा रहा हूँ जो सभी लोग ध्यान से सुने। अब तक तुम लोगों ने समझ लिया कि कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है। किसी के घर में पीछे से किसी लेडी के बोलने की आवाज आ रही है बार बार, किसके घर में? जिसके घर में भी आ रही है वो म्यूट कर लो। उस एक की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। सीधा ध्यान रखो कि तुम्हारे घर में अगर कोई सन्नाटा है तब तो ठीक है, नहीं तो म्यूट रखो। कितनी बार बोला गया है? इज नॉट मिलके इजंट बन जाता है, आर नॉट मिलके आंट बन जाता है, एम नॉट जो है ये एमंट नहीं बनता। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को बता रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि सभी लोगों के लिए पता होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक तुम लोग जान गए कि किसी में भी इज एम आर लगा दें और आईएनजी लगा दें तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाता है। ये आप लोग समझ गए। लेकिन हर एक वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग, लेकिन मैं समझ रहा हूं तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत अंग्रेजी हो जाएगी। या मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं तो आई एम लविंग यू, ये गलत इंग्लिश हो जाएगी। या मैं उसे नफरत कर रहा हूं, आई एम हेटिंग हिम या हर, ये गलत अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक है? तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि मैं समझ रहा हूं को फिर आखिर मैं कहूं क्या, तो हम बोलते हैं आई एम गेटिंग इट। अब कुछ यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक वर्ब जो है उसका कंटिन्यूअस फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होता। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? क्यों नहीं सर? यस सर। समझ गए सर। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं समझाता हूं। जो वर्ब होता है, वर्ब दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक वर्ब होता है एक्शन वर्ब और दूसरा वर्ब होता है स्टेटिव वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो किसी काम को बताए, जैसे जाना, आना, खाना, ये सब काम है। पेंट करना, लिखना, मिटाना, ये सब काम है। ये सब काम तुमको होता हुआ दिखता है। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं मिटा रहा हूं तो तुम देखोगे मेरे कागज को तो देखोगे हाँ मिटा रहे हैं, देखिए मिट गया, इतना मिट गया, इतना बचा हुआ है। मैं लिख रहा हूं तो तुम मेरी कॉपी को देखोगे कि हाँ लिख रहे हैं, 4 लाइन लिखे थे, देखिए 5वां लाइन और लिख दिए, देखिए इतना बोलते बोलते 6ठा लाइन भी आप लिख दिए। मैं जा रहा हूं तो आप देखेंगे कि देखिए 10 फीट दूर चले गए, 12 फीट दूर चले गए, अब 14 फीट दूर चले गए। मैं आ रहा हूं तो देखिए 5 फीट नजदीक है, 3 फीट नजदीक है, 2 फीट नजदीक है, लीजिए अब तो आप बिल्कुल सामने आ गए। तो कुछ वर्ब एक्शन वर्ब होते हैं और कुछ वर्ब स्टेटिव वर्ब होते हैं। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है वो स्टेट को बताता है, और स्टेट का मतलब होता है स्थिति। क्या मतलब होता है? स्थिति। सभी लोग स्थिति। तो एक होता है एक्शन वर्ब और दूसरा होता है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब यानी स्टेट का वर्ब जो केवल स्थिति को बताता है। तो अभी जो मैंने तुमको वर्ड दिया अंडरस्टैंड या लव, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। ये काम को नहीं बताता है, ये काम की स्थिति को बताता है कि मैं किसी को प्यार करता हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं, तो ये एक स्थिति है, ये एक काम नहीं है। या मैं किसी बात को समझता हूं तो ये एक स्थिति है। और स्टेटिव वर्ब के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है ये मैं तुम लोग को बताऊंगा अगली क्लास में। सब लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यानी अगली क्लास में हम समझेंगे कि कौन कौन सा वर्ब होता है जिसका कंटिन्यूअस नहीं बन सकता है, ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि आंख बंद करके सभी वर्ब के अंत में आईएनजी लगा दें ऐसा नहीं होता है। तुम लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। अब ये जानना भी जरूरी है, नहीं तो धोखे में लोग लगा देते हैं। ये हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर विद माय लॉजिक?
Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। आप लोग पिछली चीजों को रिवाइज करके रखिएगा और अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day, sir. Take care. Bye. Take care. Take care. Take care. Take care.